सच बताइए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि पैसा आता तो है, लेकिन टिकता क्यों नहीं? हर महीने मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में वही हाल। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अजीब बात है ना। कुछ लोग कम कमाकर भी सुकून से जी रहे हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। तो क्या सच में वजह कम कमाई है, या फिर कोई ऐसी आदत जो चुपचाप आपका पैसा खा जाती है? आज की ये कहानी उसी आदत के बारे में है। एक ऐसी गलती जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं। लेकिन इस कहानी में आप ये भी समझोगे कि असली अमीर लोग पैसा दिखाते क्यों नहीं, और पैसा आखिर उन्हीं के पास क्यों टिकता है। और हां, अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं जो सोच बदलें, नजरिया बदलें और जिंदगी में थोड़ा सुकून ले आए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल दिखावे की नहीं, समझदारी की बात करता है। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है जो सच में जिंदगी बदलती है। अब कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके पैसों की दिशा ही बदल दे। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, रवि और सुरेश। दोनों की कमाई लगभग एक जैसी थी, लेकिन सोच जमीन और आसमान का फर्क। रवि को दिखावा बहुत पसंद था। महंगे कपड़े, नया फोन, ब्रांडेड जूते और हर हफ्ते होटल में पार्टी। उसे लगता था अगर लोग उसकी अमीरी देखें तभी उसकी इज्जत होगी। दूसरी तरफ था सुरेश। सादा कपड़े, साधारण फोन और सीधी सादी जिंदगी। वो कमाता जरूर था, लेकिन कभी दिखाता नहीं था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते इतना कमाता है फिर भी ऐसे रहता है। समय बीतता गया। रवि की जिंदगी बाहर से चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्ज में डूबता जा रहा था। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और लोगों को इंप्रेस करने का दबाव। हर महीने उसकी सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती थी। वही सुरेश चुपचाप बचत करता रहा, जरूरत पर खर्च और बाकी पैसा भविष्य के लिए। फिर एक दिन शहर में आर्थिक मंदी आ गई। कई लोगों की नौकरी चली गई, रवि की भी। जिन लोगों को वो अमीर दिखना चाहता था, वही लोग अब उसका फोन उठाना बंद कर चुके थे। महंगे कपड़े अलमारी में थे, लेकिन जेब खाली। उधर सुरेश ने ना सिर्फ अपनी नौकरी बचाई, बल्कि अपनी बचत से छोटा सा काम भी शुरू कर लिया। तब रवि को पहली बार असल सच्चाई समझ आई। सीख का मोड़। एक दिन रवि ने सुरेश से पूछा, तू कभी अपनी कमाई दिखाता क्यों नहीं था? सुरेश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो पैसा दिखाने में खर्च होता है वही पैसा जिंदगी बनाने में काम आता है। फिर उसने कहा, असली अमीर वो नहीं जो महंगा पहनता है, असली अमीर वो है जिसे बुरे वक्त में डर नहीं लगता। उस दिन रवि चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में कितना कुछ सिर्फ दिखावे के लिए खो दिया। लेकिन सच ये भी था, पछतावे से पेट नहीं भरता और सीख अक्सर दर्द के साथ आती है। बदलाव की शुरुआत। नौकरी जाने के बाद रवि ने दोस्तों से उधार लेकर गुजारा किया। वही दोस्त जिनके साथ वो कभी होटल में बैठता था, अब कहते थे बाद में बात करते हैं। घर का किराया बाकी था, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन सुरेश खुद रवि के घर आया। कोई ताना नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस इतना कहा, अगर सच में बदलना चाहता है तो पहले अपने खर्च पर काबू पा। उसने एक कॉपी दी और कहा, आज से हर खर्च लिखना शुरू कर। शुरू में रवि को यह सब बचकाना लगा, लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे सब बदलने लगा। रवि ने महंगे कपड़े बेचे, सादा जीवन अपनाया। उसने पहली बार समझा जरूरत और शौक में फर्क।
कैफे की जगह घर की चाय, नए फोन की जगह पुराना मोबाइल, दिखावे की जगह शांति। पहली बार उसे लगा कम खर्च में भी सुकून मिल सकता है। सुरेश ने उसे निवेश की बुनियादी बातें सिखाई, जल्दी अमीर बनने की नहीं, धीरे लेकिन सुरक्षित आगे बढ़ने की। रवि ने फिर से नौकरी शुरू की। सैलरी कम थी लेकिन समझ कहीं ज्यादा। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत। पहली बार उसने पैसे को अपना नौकर बनाया, मालिक नहीं। आखिरी सीख, कुछ साल बाद रवि वही इंसान नहीं रहा। अब उसके पास दिखाने को कम चीजें थी, लेकिन डर खत्म हो चुका था। एक दिन उसने कहा, अब समझ आया, असली अमीर वो नहीं जो खर्च करता है, असली अमीर वो है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। सुरेश मुस्कुराया और बोला, पैसा तब तक दुश्मन है जब तक तुम उसे दिखाते हो, और पैसा तब दोस्त बनता है जब तुम उसका सम्मान करते हो। अंतिम संदेश, याद रखिए, शोर हमेशा खर्च करता है और खामोशी हमेशा कमाती है। पैसा मेहनत से आता है लेकिन समझदारी से ही टिकता है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि पैसा आपके पास क्यों नहीं टिकता, तो जवाब बाहर नहीं, आपकी आदतों के अंदर छुपा है। रिस्पेक्ट योर मनी, डोंट शो इट। मिलते हैं अगली कहानी में।